देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें इस चार्ट पर ही दिख रही होती है, लेकिन हम उन्हें देखते नहीं हैं, ठीक से समझते नहीं हैं और हमें कभी कभी चार्ट भी यूज़ करना नहीं आता है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस चार्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, सो दैट कि आप भी चीज़ें सीख पाएँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने से जो है ना, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो अभी क्या करते हैं, जो भी मैंने इस पर लगा रखा है इसको ज़रा सा मैं सबको डिलीट कर देती हूँ, सो दैट कि चार्ट बिल्कुल क्लियर दिखे और फिर हम इस पर आगे चलेंगे। ठीक है, इससे आपको क्लियर चार्ट में कैसे मिनिगेटर्स वगैरह, कैसे लेवल्स वगैरह लगाते हैं, वो सब दिख जाएगा। और आप भी कुछ लोग होता है ना, लोगों कहते हैं कि ये लोग रट के बैठे हैं लेवल। देखिए मैं आपके सामने ना बिल्कुल ब्लैंक चार्टर में आपको चीज़ें दिखाऊंगी और फिर जो है आप भी उस हिसाब से कर पाएंगे। सबसे पहले टाइम फ्रेम देखना है। क्या देखना है सबसे पहले? टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर क्लिक करिए, सबसे पास में निफ्टी है, ये प्लस का आइकन है। यहाँ पर अभी डी लिखा हुआ था क्योंकि मैंने डे टाइम फ्रेम डाल रखा था। यहाँ पर आप ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, डे, 1 आवर। ये टाइम फ्रेम आपको यूज़ करने हैं, 5, 15, 1 आवर, 1 डे। ठीक है, वीकली भी देखते हैं हम और ओकेजनली देखते हैं। ठीक है, जब हमें लेवल्स फाइंड करने तो वीकली चार्ट भी देखा जाता है। तो मान लो हम 5 मिनट चार्ट देख रहे हैं, तो 5 मिनट चार्ट क्यों देखते हैं? जब हम इंट्राडे में कोई ट्रेड ले रहे होते हैं तो उस समय में 5 मिनट चार्ट काम आता है। उस 5 मिनट चार्ट को देखकर ही हम प्लान करते हैं कि हमें क्या ट्रेड लेना है। ये 5 मिनट चार्ट है। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के बाद आ जाइए, जो मैं कहती हूँ डे चार्ट देखना होता है। जैसे डे चार्ट पर देख कर ही मैंने आपको बताया था कि किस जगह से बार बार सेलिंग आ रही है और उस सेलिंग को हम कैसे प्लान कर। देखिए ये मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना ये लेवल की, यहाँ से सेलिंग आई और यहाँ से सेलिंग आ रही, तो यहाँ पर फिर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। कर लें क्या ड्रॉ? देखो यहाँ पर यहीं पर से हो जाएगा। प्लस का आइकन दिख रहा है, इस प्लस के आइकन को ऐसे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़े उस पर देखना टाइम फ्रेम पर, तो इसको थोड़ा सा श्रिंक करिए जिससे कि आपको बड़ा टाइम दिख जाए। कहाँ तक पहुँच गए चार्ट? सितंबर तक पहुँच गए। यहाँ से देखिए अप्रैल, मार्च, फेब, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर तक ये चार्ट पहुँच गया, क्योंकि सितंबर में इसने हाई लगाया था। ये देखो ये हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, हमने एक चार्ट को कहाँ से, सितंबर से लेकर अप्रैल तक एक पेज पर हम उसे ले आए और हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसने अभी हाल ही में कब लिया था रिजेक्शन। यहाँ पर टाइम भी दिख जाता है, 5 फेब को यहाँ से इसने गिरना चालू किया था और कहाँ तक, 5 मार्च तक ये गिरा। उसके बाद इसने ऊपर जाना चालू किया और कब तक गया है, ये गया है 25 मार्च तक ऊपर गया। उसके बाद से ये डाउन में दिख रहा है और मैंने आपसे बोला था कि यहाँ से पहले डाउन आया, यहीं पर टाइम बिता रहा है, तो यहाँ से अब देखो ये डाउन आ गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि यहाँ से अप नहीं जा सकता, अप जा सकता है, बट जो चार्ट पे दिख रहा है हम सिर्फ उसकी बात करें। तो अभी मैंने आपके सामने एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन डाली। इसे क्या कह सकते हो आप? इसे कह सकते हो रेजिस्टेंस। क्या कह सकते हो? रेजिस्टेंस कह सकते हो। अब अगर नीचे आप एक लाइन डाल दो इस जगह पर, यहीं पर जो प्लस का निशान है इसी से डाल लेते हैं, ये नीचे डाल दी, तो ये क्या हो जाता है, सपोर्ट। कि यहाँ से ऐसे मार्केट आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ नीचे आ सकता है, आया नहीं, आ सकता है। ठीक है, तो ये दो चार लाइन पर मैंने एक चार्ट पर आपको 2 लाइनें डाल के दिखाई, आप कैसे डाल सकते हो। उसके बाद फिर बात करते हैं कि हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे? यहाँ जाइए इस चार्ट में, कॉर्नर पे ये आपको डॉट वाला दिखेगा, इसके नीचे लाइन वाला बार जो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, सबसे ऊपर ही आपको ट्रेंड लाइन दिख जाती है। या फिर आप ऑल्ट टी करेंगे तब भी ट्रेंड लाइन आ जाएगी। तो यहाँ से सबसे जो हाई है उस पॉइंट को लीजिए और उसे मिला दीजिए सबसे जो लास्ट वाला स्विंग है, यहाँ तक मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक ट्रेंड लाइन मिल गई कि मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे थोड़ा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ऊपर, और इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये हमने 2 चीज़ें देखी। फिर क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि 9 और 50 EMA, तो 9 और 50 EMA देख लेते हैं। अगर मान लो आपको EMA डालना है तो यहाँ पर इंडिकेटर है, FX करके दिखा है इंडिकेटर, यहाँ पर EMA लिखिए, EMA। जब आप EMA लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे, इसे मिटा दीजिए फिर, तो ये आपकी जो लाइन आ गई है ये डिफ़ॉल्ट 9 EMA होता है। क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, इनपुट्स में जाना है, लेंथ इसकी 9 दिखेगी, तो ये डिफ़ॉल्ट 9 ही रहता है, तो कोई इशू नहीं है। हमें एक और डालना है, हमें एक और चाहिए, EMA, राइट। देखो ये 2 दिख रहा है ना, लेकिन ये एक ही लाइन पर 2 बन गई, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे 50। क्या कर देंगे? 50। इनपुट ओके हो गया। अब देखिए 2 लाइनें बन गई। अब मैंने आपको क्या सिखाया था एक दिन, मैंने आपको सिखाया था कि जैसे ही ये जो 9 EMA होता है ये 50 को क्रॉस करने लगे ऊपर से, तो
सेलिंग आती है। अब ये डे पे दिख रहा है, इसे ले आइए 5 मिनट पे सो दैट कि आप समझ पाएँ। अभी मैं इनका कलर चेंज कर दूंगी, ठीक है, सो दैट कि कंफ्यूजन ना रहे। कौन सा 9 कौन सा 50 नहीं समझ में आ रहा ना, अभी आएगा समझ में। ये लीजिए, ये 9 और 50 देख लेते हैं आप, ये है 50, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। तो ये 50 है और ये ब्लू वाली नहीं, देखो ब्लू वाली यानी कि 9 ने जैसे ही 50 को काटा तो ये नीचे आया यहाँ से और एक अच्छा खासा फॉल दिया। तो 9 और 50 क्या करता है, अगर 9 EM में 50 को काट के नीचे आ जाए तो वहाँ से एक डाउनफॉल आने की उम्मीद रहती है। तो देखो कितना अच्छा फॉल इसने दिया है। आई होप कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। मैंने आपको आज हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे डालते हैं और EMI कैसे लगाते हैं वो दोनों चीज़ें बता दी। अगर अच्छा लगा है वीडियो को, रिलेट कर पाए हैं, समझ पाए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे मैं आपको ऐसे ही चीज़ें सिखाती रहूँगी, बस आपको मुझे सपोर्ट करना है।